जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं कंप्यूटर और कंप्यूटर में पढ़ेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइस। हम इससे पहले हमने दो वीडियो डाला है, उसमें हमने इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक और लाइट पेन इस संबंधित डिवाइस के बारे में चर्चा की थी। आज हमारा टॉपिक है कि आज हम स्कैनर के बारे में चर्चा करेंगे कि स्कैनर क्या चीज़ होता है। ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले पूरा वीडियो देख लीजिए। वीडियो पसंद आए तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है। तो आज हम और देख लिए ये आज जो क्लास होने वाला है वो किस चीज़ के लिए आपके लिए उपयोगी होगा। पहली बात, यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो छत्तीसगढ़ में अभी छात्रावास का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 50 नंबर के कंप्यूटर पूछे जाएंगे। उसमें आधे नंबर पाना अनिवार्य है। उनका कहने का मतलब ये है, यदि 50 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 25 अंक पाना अनिवार्य है। यदि कोई छात्र या फिर कोई भी अभ्यर्थी 50 में 25 नंबर नहीं लाता है तो उसके आगे का पेपर चेक नहीं होगा, चाहे आप अन्य सब्जेक्ट में या फिर अन्य भाग में हिंदी, मैथ्स, इंग्लिश जो भी रहेगा उसमें यदि पूरा का पूरा भी बना लेंगे या है ना बना लिए, लेकिन अगर कंप्यूटर में 25 नंबर नहीं लाए तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए कंप्यूटर पढ़ना बहुत जरूरी है। अब ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन बहुत इजी पूछेगा, क्योंकि उनको भी पता है कि वो ये पासिंग मार्क्स है ना। एक टाइप का ये जो कंप्यूटर है आपका पासिंग मार्क्स है। जब तक आप कंप्यूटर को कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्यूटर का पेपर आपका अच्छे से नहीं जाएगा, तो आपके जो आगे के प्रश्न पत्र है वो चेक नहीं होने वाले हैं। इसलिए ज़्यादा अच्छे होगा कि आप कंप्यूटर को डिटेल में पढ़िए, और डिटेल में पढ़ने के लिए कंप्यूटर के साथ थ्योरी थ्योरी के साथ साथ आपको क्या है, एमसीक्यू लगाने होंगे। ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर का जो हमारा कोर्स चल रहा है यूट्यूब पर फ्री में चल रहा है, इसके लिए किसी भी प्रकार की पेड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये आपके सभी एग्जाम के लिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल छात्रावास के लिए, छत्तीसगढ़ के व्यापम या पीएससी में जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, उन सभी के लिए ये वीडियो लाभकारी होगा। ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न शुरू करते हैं। हम आज पढ़ेंगे कि स्कैनर क्या चीज होता है। ठीक है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है। क्या कहा हमने? स्कैनर जो है एक इनपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। यह एक इनपुट डिवाइस है जो चित्र, शब्द या अन्य चीजों को स्कैन करता है। देखिए, कंप्यूटर के स्कैनर में आप जो भी चीज रखें, फोटो, टेक्स्ट, है ना, अपना हाथ या जो भी आप रखोगे उसको कंप्यूटर जो है स्कैन कर लेता है। ठीक है। स्कैन करता है, कंप्यूटर को डाटा के रूप में देता है। स्कैनर क्या करता है? स्कैनर जो भी डाटा उस, देखिए मैं इसको आपको फोटो भी दिखा देता हूँ इसका। ये देखिए स्कैनर, ये स्कैनर, इस स्कैनर के इस हिस्से में आप जो भी कुछ रखेंगे वो स्कैन हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम पुस्तक रखते हैं, पुस्तक रखने के बाद जो ऊपर का ये जो ढक्कन है, इसको बंद करने के बाद एक बटन होता है स्टार्ट। जैसे ही स्टार्ट बटन दबाएंगे तो वो जो भी उस ग्लास पे रहेगा उसका एक फोटो खींच लेता है और उस फोटो को कंप्यूटर को भेज देता है। ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि वो फोटो को ही खींचेगा, जो उसके ऊपर रखा जाए, चित्र हो गया, टेक्स्ट हो गया, जो भी है, यदि आप अपना हाथ रख देंगे तो आपके हाथ को भी स्कैन करके वो भेज देगा। ठीक है। तो ये होता है हमारा स्कैनर। ठीक है। तो ये होता है स्कैनर। अब देखिए, मूल रूप से यह मशीन है जो टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, पिक्चर को स्कैन करता है और इन्हें डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन रूप में, है ना, इलेक्ट्रॉनिकली कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को, पिक्चर को स्कैन करता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को सिग्नल के रूप में भेज देता है। सबसे पहले प्रश्न ये आता है कि कंप्यूटर स्कैनर का आविष्कारक कौन था? तो इसका नाम लिख लीजिएगा, रे कुर्जबिल। रे कुर्जबिल, ये स्कैनर के आविष्कारक का नाम है, रे कुर्जबिल। ठीक है। याद रखिएगा, हो सकता है प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए। अब देखते हैं इसकी कार्यप्रणाली कैसे होती है। तो स्कैनर जो प्रिंटेड डॉक्यूमेंट या इमेज को स्कैन करता है, ये भी हमने पूरा बताया, जिसे हम कलर या ब्लैक एंड व्हाइट डॉक्यूमेंट को आउटपुट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यदि किसी का फोटो, यदि आप एग्जाम फॉर्म में भरते हैं तो आपके फोटो को स्कैनर में स्कैन किया जाता है। उस फोटो को कलर स्कैन कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट स्कैन कर सकते हैं। ये सब जो इस स्कैनर की प्रॉपर्टी है ना। देखिए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो को तो कलर नहीं कर सकते, लेकिन जो कलर फोटो है उसको हम ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में कंप्यूटर में ला जाके दिखा सकते हैं।
या जो भी डेटा आप उस स्कैनर के नीचे फ्लैट बोर्ड पे रखेंगे जिसमें कांच का होता है, उसमें रखने पर वो सारा चीज स्कैन हो जाएगा। इमेज नॉन कंप्रेस आरजीबी कलर में होता है। देखिए इतना ज़्यादा देखिए अगर कलर की बात करें तो वो आरजीबी कलर में होगा, ठीक है, जिसे हम कंप्यूटर के मेमोरी में ट्रांसफर करते हैं। जो भी चीज़ स्कैन होता है वो कंप्यूटर के मेमोरी में भेज दिया जाता है। इसे ग्राफिक्स एडिटिंग प्रोग्राम के द्वारा, जैसे फोटोशॉप हो गया, एडोब हो गया, माइक्रोसॉफ्ट पेंट हो गया, कलर पेंट है, जो भी जो माइक्रो मीडिया सॉरी मल्टीमीडिया का जो सॉफ्टवेयर है उसके द्वारा हम फोटो को चेंज करते हैं। जैसे आप यदि अपना फोटो खिंचाने जाते हैं, पासपोर्ट फोटो या जो भी फोटो है ना, उसको पहले कैमरे में कैद किया जाता है। यदि आपके पास कैमरा नहीं है तो पहले से एक फोटो बना हुआ है आपके पास, मान लेते हैं आपके पास एक फोटो बना हुआ है पहले से। यदि आप उसको और बहुत सारा कॉपी कराना चाहते हैं, इस फोटो को आपको और बहुत सारा कॉपी कराना चाहते हैं, तो जैसे ही आप दुकान वाले के पास जाएंगे, कंप्यूटर वाले के पास, तो वो आपकी इस फोटो को स्कैन करेगा, ठीक है, देखिए पुरानी फोटो को स्कैन करेगा और इसके अधिक कॉपियां बना देता है। उसमें कुछ वो एडिटिंग भी कर सकता है ना, कुछ नाम लिखना है, बॉर्डर डालना है, या कलर का जो ब्राइटनेस है, कॉन्ट्रास्ट है, उसको कम या ज्यादा करना है, तो हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से होता है। हमारा मेन मकसद ये है कि स्कैन क्या चीज होता है, ठीक है। स्कैन करने के बाद आप उसको टिफ फॉर्मेट है, पीएनजी फॉर्मेट है, जेपीजी है और पीडीएफ, इसमें जिसमें आप चेंज करना चाहें डॉक्यूमेंट को कर सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये सब इमेज फॉर्मेट है, जेपीजी है, पीएनजी है, टिफ है, लेकिन ये जो पीडीएफ है आपके इमेज फॉर्मेट नहीं है, ये आपके डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। बाद में एक और चैप्टर आएगा उसमें हम सबका जो भी डॉक्यूमेंट है, जो भी शॉर्ट नेम है उसका हम एक देखने वाले हैं कि किसका फुल नेम क्या होता है, ठीक है। ये हो गया हमारे पीजीए और जेपीजे में वो अनुकूल चेंज कर लेता है। अब देखते हैं फ्लैट, अब इसके टाइप देखेंगे। स्कैनर के टाइप क्या होते हैं, तो फ्लैट बेड स्कैनर। फ्लैट बेड स्कैनर का मतलब ये देखिए, जब फोटो से ही समझिए, एक बड़ी सी मशीन होती है जिसमें कांच, जिसके ग्लास के रूप में, ग्लास के ऊपर जो भी आप स्कैन करना चाहते हैं उस ग्लास पे रखिए, ऊपर से ढक्कन बंद कीजिए और स्टार्ट बटन दबाइए। स्टार्ट बटन दबाने पर आपका वो फोटो स्कैन होकर कंप्यूटर में चला जाएगा। या यदि आप प्रिंटर का उपयोग करते हैं, है ना, तो आजकल जीरोक्स मशीन, देखिए प्रिंटर और जीरोक्स मशीन अलग होता है। कई बार प्रिंटर में केवल कंप्यूटर से कमांड देने पर प्रिंट होता है, लेकिन कई बार जो फोटोकॉपी मशीन होती है उसके ऊपर एक कांच ग्लास में, है ना, उसके क्या बोलते हैं, स्कैनिंग पार्ट में रख के डॉक्यूमेंट को आप स्कैन करके तुरंत प्रिंट भी कर सकते हैं। यदि वो डॉक्यूमेंट आपको कंप्यूटर में नहीं चाहिए, यदि उसका हॉट कॉपी बनाना है या हॉट कॉपी आपको कॉपी करानी है, एक प्रति है उसकी कई प्रतियां बनानी है, तो आप प्रिंटर्स में भी इस प्रकार के फ्लैट बेड स्कैनर देख सकते हैं। स्कैनर के प्रकार में एक फ्लैट बेड स्कैनर होता है जो डेस्कटॉप स्कैनर के रूप में जाना जाता है। यह एक फोटोकॉपियर, मैंने बताया ना, यदि आप जब फोटोकॉपी करने जाते हैं तो भी यही स्कैनर मिलता है, फोटोकॉपी की तरह काम करता है। यह स्कैनर उपयोगकर्ता को स्कैन की जांच की सतह, कागज, पुस्तक, पत्रिका, फोटो या अन्य किसी वस्तु को पूरा पूरा टुकड़ा करने की अनुमति देता है। स्कैन करने में फ्लैट बेड इजिली उपयोग होने वाला है फ्लैट बेड स्कैनर, ठीक है। इसमें आप A4 साइज, लीगल A3, A4, B4 इस प्रकार के साइज में प्रिंट निकाल सकते हैं। अगला है शिफ्टेड स्कैनर। शिफ्टेड स्कैनर में क्या होता है कि इस प्रकार के स्कैनर होगा, इसमें जितने भी डॉक्यूमेंट आपको स्कैन करना है, इस यहाँ पे आप रख दीजिए। जैसे एक से अधिक पेजेस को स्कैन करना है, तो जितने भी पेज आप स्कैन करना चाहते हैं इसके ऊपर वाले हिस्से में आप उसको रख दीजिए। ये देखिए इसमें अंदर क्या होगा, आप पहले हमने जो इमेज देखा था, मे बी ये आपका स्कैनर के साथ साथ प्रिंटर का भी हो सकता है, लेकिन इसमें देखिए ये छोटा जो मशीन है ये केवल आपके स्कैन करने का काम करता है। इस डॉक्यूमेंट को रखने के बाद आपको कंप्यूटर से कमांड भेजना रहता है स्कैनर में। उससे क्या होता है, बहुत स्पीडली ये पेपर को एक एक करके स्कैन करके कंप्यूटर में उसको इमेज फॉर्मेट में या पीडीएफ फॉर्मेट में भेज देता है। ये होता है हमारा शिफ्टेड स्कैनर। अब इसके बारे में कुछ जान लीजिए। शिफ्टेड स्कैनर को रोलर फेडेड स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है। यह फैक्स मशीन की तरह काम करता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को एक रोलर के ऊपर गुजारा जाता है। देखिए इसकी अब वर्किंग बता रहे हैं, है ना, पहले तो हमने ये बता दिया कि किस प्रकार है, अब इसकी वर्किंग पता चल रहा है कि अंदर में काम कैसे करता है। काम कैसे करता है, किसी भी डॉक्यूमेंट को एक रोलर के उपयोग से गुजारा जाता है। यहाँ पे रोलर लगा रहता है, ठीक है, इसके अंदर रोलर लगा रहता है। जब वो रोलर घूमता है तो ये पेज ऑटोमेटिक सर्व, जैसे आप देखेंगे जैसे जो मशीन रहती है, एक मशीन के बड़े चक्के में जैसे एक
जैसे क्या बताऊँ आपको, देखिए ये ऐसे एक गोलाकार चक्का हो गया, यदि मैं इसके ऊपर एक बेल्ट लगा दूं तो जैसे जैसे ये व्हील घूमेगा वो बेल्ट घूमते जाएगा। उसी प्रकार इसमें एक रोलर लगाता है, जैसे ही रोलर घूमता है तो उसका पेज ऑटोमेटिक सरकने लगता है। ठीक है। स्कैन के उपयोग में शिफ्टेड स्कैनर लूज वाले शीट पेपर को स्कैन करने में बहुत उपयोगी है। लेकिन अगर कोई किताब स्कैन कर दे, इसमें आपको किताब स्कैन नहीं कर सकते। लूज पेपर का मतलब है प्रत्येक पेपर अलग अलग है, जबकि किताब में पेपर अलग नहीं होता। यदि ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्या शिफ्टेड स्कैनर में आप किताब को स्कैन कर सकते हैं, तो वो देखा जाए तो जनरली संभव नहीं है, क्योंकि इसमें लूज पेपर जो अलग अलग पेपर है उसी को हम शिफ्टेड रहते हैं, और पेपर बाय पेपर बिना आपके हस्तक्षेप के, एक बार यदि आप 50 पेज भी डाल दिए तो एक जैसे ही आपने 50 पेजेस डाल दिए, ठीक है, स्कैन करने के लिए, तो कंप्यूटर से जैसी कमांड करेगा तो 50 पेजों को वन बाय स्कैन करते रहेगा। उसमें किसी प्रकार की मानव हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन जब आप किताब का फोटो कॉपी करते हैं तो आपको पेज मैनुअली पलट कर उसमें बार बार कॉपी का बटन दबाना होता है। ये अंतर होता है शिफ्टेड और फ्लैट बेड स्कैनर में। ठीक है। अब देखिए, एक फ्लैट बेड स्कैनर की तुलना में ये शिफ्ट फील्ड सस्ता होता है। सस्ता इसलिए होता है क्योंकि इसका काम बहुत कम होता है। फोटोकॉपी दुकान में इसका यूज बहुत कम होता है। वैसे जगह जहाँ किसी चीज को भंडारण करना रहता है, लूज पेपर को, है ना, यदि डॉक्यूमेंट के रूप में, पीडीएफ के रूप में स्कैन करके रखना होता है किसी भी डॉक्यूमेंट को, तब हम शिफ्टेड स्कैनर का उपयोग कर सकते हैं। अगला है हैंडेड स्कैनर। देखिए हैंडेड स्कैनर है। हैंडेड स्कैनर में आपका देखिए पहले क्या होता है, हैंड स्कैनर मतलब हैंड से पकड़ने वाला। ठीक है। इसमें आपका बीसी भी आ जाएगा, बीसीडी। बीसीडी मतलब बारकोड, बीसीडी बार बार बारकोड कैरेक्टर, बीसीआर बोलते हैं ना, बीसीआर बारकोड कैरेक्टर रीडर, या फिर बारकोड रीडर। बीसीआर को बोलते हैं बारकोड रीडर। तो इसमें बारकोड रीडर भी आ जाएगा। पहले देखते हैं कि हैंड स्कैनर क्या होता है। यह पोर्टेबल स्कैनर है, एक ऑप्टिकल डिवाइस है। ऑप्टिकल कहने का मतलब है, देखिए ऑप्टिकल शब्द जहां भी आपको मिला, इसका मतलब ये समझ लीजिए, ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश। ऑप्टिकल का मतलब होता है प्रकाश। ठीक है। ऑप्टिकल का अर्थ होता है प्रकाश। ये प्रकाश की किरणें भेजता है। जैसे आप इसके बटन को गन, ये एक गन के रूप में रहता है, जैसे ही आप बटन दबाओगे तो वहां एक रेज निकलती है। वही रेज जो है आपकी स्कैनिंग का काम करती है, जिसे ऑब्जेक्टेड या डॉक्यूमेंट को हाथ से मूव करके स्कैन किया जाता है। इसका उपयोग आप शॉपिंग मॉल में देख सकते हैं। जैसे शॉपिंग मॉल में जाते हैं तो कोई एक प्रोडक्ट पर, है ना, जो ऑपरेटर रहता है शॉपिंग मॉल में, एक हाथ में रखा रहेगा स्कैनर को और दूसरे हाथ में रहेगा बारकोड। जो सामग्री के ऊपर जो बारकोड क्या होता है आपको तो वैसे पता ही होगा। इस प्रकार से लाइन 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 का होता है एक किसी सामग्री पर, इसको स्कैन करने का काम करता है। ये होता है हैंडमेड स्कैनर। या ऑप्टिकली डॉक्यूमेंट है या फिर इमेज को लोड करता है। इन्हें डिजिटली फाइलों में बदलने पर कंप्यूटर को स्टोर, एडिट या ईमेल कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, हैंड बेड स्कैनर से आप हाथ में रखकर किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं। इसका एक प्रकार बीसीआर भी है, जिसको बोलते हैं बारकोड रीडर। अगला है ड्रम स्कैनर। देखिए ड्रम स्कैनर भी कुछ अलग प्रकार का आ गया। ठीक है। स्कैनर के प्रयोग, ड्रम स्कैनर स्कैन के उपयोग की हाई रेजोल्यूशन इमेज को पिक्चर करता है। यह एक बहुत लंबा स्कैनर होता है जो व्यापक रूप से कॉमर्शियल ग्राफिक्स उत्पादन के साथ साथ बड़े अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है, जो फोटो या पोस्टर या दीवार के आकार पे छवियों में बदल देता है। ठीक है। तो ये बहुत बड़े बड़े चीज होते हैं, जैसे आपके पोस्टर हो गया और कुछ है, इसको स्कैन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये ये 10,000 डीपीआई से अधिक रिजोल्यूशन में भी काम करता है। रिजोल्यूशन क्या होता है, जब हम मॉनिटर पढ़ेंगे तब उसमें हम सीखेंगे कि किसको बोलते हैं रिजोल्यूशन। अब देखिए, अब आता है हमारा ओ एम आर स्कैनर। ओ एम आर स्कैनर क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओ एम आर का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जब भी आप एग्जाम दिलाने जाते हो तो गोल गोल घेरा करके आप आंसर लिखते हो, है ना। जैसे ए में आंसर है, बी में आंसर है, तो जिसमें भी आंसर है उसका हमेशा गोल गोल घेरा बनाते हैं। उसी पूरा शीट को पढ़ने के लिए अलग से स्कैनर होता है। ठीक है। उस ओएमआर शीट को पढ़ने के लिए, ओएमआर शीट को स्कैन करने के लिए या पढ़ने के लिए, स्कैन करने के लिए जिस स्कैनर का हम उपयोग करते हैं उसे कहते हैं ओएमआर स्कैनर। ठीक है। ओएमआर स्कैनर क्या है, तो स्कैनर के प्रकार में ओएमआर स्कैनर उपयोग सर्व और एग्जाम टेस्ट जैसे डॉक्यूमेंट को, है ना, जिसमें पेंसिल या पेन से मार्क किया जाता है, उस डेटा को पढ़ने के लिए ओएमआर स्कैनर का उपयोग किया जाता है। ओएमआर स्कैनर एक उपयोग सेट करने के लिए मार्क किया जाता है।
एरिया जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है, उसमें किसी छात्र ने ए में चॉइस किया है कि बी को गोला लगाया है, इस प्रकार को रीड करने के लिए हम OMR शीट का उपयोग या फिर OMR का मशीन का उपयोग करते हैं। देखिए इसका नाम फुल फॉर्म दिया गया ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। देखिए OMR शीट अलग चीज होती है। देखिए यहाँ पे जो पेपर लगा है ये आपके OMR शीट है, शीट मतलब पेपर का एक टुकड़ा है, लेकिन इसी पेपर के टुकड़े को रीड करने के लिए जो मशीन होता है उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल का मतलब समझ गए प्रकाश, प्रकाश से संबंधित ये सब डेटा है, इस सब चीजों को ये स्कैन करता है। अब इसका काम कैसे होता है ये देख लीजिए। तो OMR वैकल्पिक रूप से एक OMR शीट पर एक निशान की उपस्थिति या अनुपस्थिति को पढ़ता है, जो अब गोला लगा के आते हो ना गोल गोल, उसी को पढ़ता है वो। लाइट को OMR शीट पर निर्देशित किया जाता है और उससे एक निशान का पता लगाने के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट का विश्लेषण किया जाता है। जैसे मशीन क्या करता है, सारे लाइट को भेजता है सभी जगह ना, कुछ ऐसे जगह हैं जहां से लाइट वापस आता है टकरा के या फिर नहीं आता है, इन सब काम के लिए OMR शीट पर इसमें काम होता है ना। जैसे OMR शीट में ये OMR शीट को मशीन के अंदर भेजते हैं तो उसमें एक लाइट भेजी जाती है, कुछ लाइटें हैं जो टकरा के वापस आती है, कुछ लाइटें टकरा के वापस नहीं आती है। इन्हीं चीजों से पता लगाया जाता है कि कौन सा बच्चा किस ऑप्शन को टिक करके आया है, ठीक है। ये हो गया हमारा OMR शीट। ये देखिए OMR शीट इस प्रकार होता है। वैसे तो OMR शीट आपको क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, फिर भी देख लीजिए OMR शीट कुछ इस प्रकार से रहता है, ठीक है। आज के अधिकांश पेपर जो है OMR शीट पर ही लिए जाते हैं। अब देखिए OCR क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। इसको कई बार रीडर भी कहा जाता है, याद रखिएगा। जब क्वेश्चन पूछा जाता है ना तो इसको कई बार रीडर भी कहा जाता है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन यदि आ गया तो वो आपका सही आंसर होगा। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस है। OCR एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसकी मदद से किसी डॉक्यूमेंट जैसे अखबार, किताब, मैगजीन आदि को स्कैन कर सकते हैं, हम उसको एडिट कर सकते हैं। कहने का मतलब एक हार्ड कॉपी को हम डिजिटली रूप में कंप्यूटर में सॉफ्ट कॉपी के रूप में प्राप्त कर उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। OCR तकनीक के माध्यम से हम फाइल को डेटा में बदल सकते हैं जिसे कंप्यूटर समझ सकता है। OCR से हाथ से लिखा हुआ अखबार, किताबें या प्रिंट आउट को टेक्स्ट कन्वर्ट में एडिट किया जा सकता है। देखिए बहुत सारे फायदे हैं OCR के, आप चेक करते जाइए और उसको कंप्यूटर में इंसर्ट करके आप उसको एडिट करते जाइए। कहने का मतलब इस इमेज से समझ पाएंगे कि इमेज ये अखबार का टुकड़ा है, इसी मशीन को बोलते हैं आपके OCR, ठीक है। OCR अब देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ जो शब्द लिखा होगा है ना, उसको ये स्कैन कर रहा है और उसको डिजिटली रूप में कंप्यूटर में भेज रहा है। इससे ये फायदा है कि आप आसानी से उस डेटा को पूरे देखें। पहले तो क्या होता है, यदि आप इस पूरे अखबार को लिखना चाहें तो कंप्यूटर पूरा टाइप करना पड़ेगा। समय बचाने के लिए इस मशीन का उपयोग कीजिए और सारी चीज़ों को स्कैन कर लीजिए। कहीं यदि आपको चेंज करना है तो कुछ गिनी चुनी चीज़ों को चेंज करके आप OCR के माध्यम से आप उस डेटा को स्कैन कर सकते हैं। देखिए अब देखिए इसका कुछ प्रारंभिक स्थिति है। OCR का प्रारंभ 1990 में हुआ था, लेकिन OCR शब्दों को पहचानने के लिए सक्षम नहीं थे, इसलिए धीरे धीरे इसको विकसित किया गया और इसको सॉफ्टवेयर के माध्यम से यूज किया जाने लगा। अब देखते हैं MICR क्या होता है। MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। आप जब भी चेक देते हैं तो चेक के नीचे इस प्रकार कुछ आपके मैग्नेटिक इंक से कुछ लिखा जाता है कैरेक्टर, है ना। चेक नंबर हो गया, डेट से, उसमें डेट नहीं रहता, चेक नंबर है, उसके ब्रांच का जो भी कोड रहता होगा, सीरियल नंबर है, जो भी होगा, है ना, ये सब चीजें इसमें लिखी रहती है। इसी मैग्नेटिक इंक को पढ़ने के लिए जो मशीन का उपयोग किया जाता है उसे कहा जाता है MICR, ठीक है। MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई बार देखिए ये रीडर भी लिखा रहेगा तो उसमें आपको घबराना नहीं है, यदि रीडर लिख के आ गया तो भी आपको लगाना है, लेकिन रीडर और रिकॉग्नाइजेशन दोनों हैं तो आपको रिकॉग्निशन लेके चलना है। इसे हिंदी में चुंबकीय स्याही चरित्र पहचानक करने वाला कहते हैं। MICR कंप्यूटर की एक इनपुट डिवाइस होती है, इसकी मदद से आप चेक पर चुंबकीय स्याही से लिखे गए कैरेक्टर को पहचान सकते हैं। मेनली आपके चेक नंबर को पहचानता है मशीन, है ना, चेक नंबर को पहचानता है। किसी भी बैंक चेक के नीचे चुंबकीय सतह में बैंक अकाउंट के बारे में उसका डिटेल लिखे होता है, जैसे बैंक का नाम, ब्रांच का नाम, सिटी और क्या कहा जाता है इसमें, चेक नंबर।
इन सबको पढ़ने के लिए उपयोग किया जाता है MICR। MICR कोड को लिखने के लिए एक विशेष प्रकार की स्याही या फॉन्ट का इस्तेमाल किया जाता है। ये सिंपल जो पेन से लिखा जाता है ना, उसको नहीं पढ़ता, उसके लिए एक स्पेशल स्याही आती है, ठीक है, स्पेशल स्याही आती है, उसी से इसको लिखा जाता है। MICR कोड 9 अंक का होता है, जिसमें पहले के 3 अंक शहर के नाम, बीच के 3 अंक आपके बैंक के नाम और 3 अंक ब्रांच का नाम होता है। तो इन सबको पढ़ने के लिए एक मशीन होता है, वो सब बताता है, पढ़ लिख के। आगे चलते हैं। MICR की शुरुआत कब हुई? तो MICR की शुरुआत 1958 में हुई थी। अमेरिकन बैंक एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। इसमें चुंबकीय स्याही में प्रिंटेड 13B फॉन्ट का इस्तेमाल किया गया था। 1959 के अंत तक चुंबकीय स्याही का उपयोग करके चेक प्रिंट किए गए। धीरे धीरे MICR का तकनीक में सुधार किया गया और इनका उपयोग जो है पूरी दुनिया में होने लगा। आधुनिक MICR की स्पष्टता के साथ चुंबकीय स्याही को पढ़ने में सक्षम है। भारत में MICR की शुरुआत 1980 में हुई थी। ये कुछ जानने वाली बात है। और ये उपयोग कौन किया था? भारतीय रिजर्व बैंक ने किया था, RBI ने, ठीक है। अब देखिए MICR कोड कैसे बनता है। तो ये 9 अंक का होता है, ये तो हम बता दिए थे। तो 3 अंक जो शहर का होगा, 3 अंक बैंक का और 3 अंक ब्रांच का, ठीक है। इस प्रकार से ये सब चीजें रहते हैं। जैसे हम कोई दिया गया 600, तो ये जो है हमारे शहर का कोड हो जाएगा, शहर का कोड हो जाएगा। बाकी बीच का जो 3 अंक है ये हमारे बैंक का हो जाएगा और बाकी 3 अंक जो है हमारे ब्रांच के डिजिट हो जाएंगे। इस प्रकार से ये काम करते हैं। अब देखिए बारकोड रीडर, इसके पहले हमने हैंडेड स्कैनर में बारकोड रीडर के बारे में समझा था। अब इसको फोटो से देखेंगे तो एक बार में आपको समझ आ जाएगा। किसी भी सामान में, जो ब्रांडेड सामान होता है, उसमें प्रोडक्ट लिखा रहता है ना, प्रोडक्ट ये बारकोड है। इसी बारकोड के उपयोग है ना, इस बारकोड में क्या कोडेड है वो हम नहीं पहचान सकते, या इसमें क्या यूनिक है वो नहीं पहचान। देखिए ये जो नीचे नंबर लिखा है तब तो आप इसको पहचान लिए, लेकिन यदि इस बारकोड के नीचे नंबर नहीं लिखा रहता तब आप इसको नहीं पहचान पाते, ठीक है। अभी 1 2 3 4 5 6 7 जो भी है, ये इस बारकोड, इसमें जो इस लाइनिंग का मतलब यही है कि लाइन से इतना नंबर आएगा। लेकिन इन केस यदि इस लाइनों को मिटा, ये जो अंक को मिटा दिया जाता, तब आप कैसे पहचान पाते हैं? इसको केवल एक मशीन पहचान पाता है इस लाइनों का मतलब क्या होता है, ठीक है। केवल ये जो मशीन है यही पहचान सकता है इन लाइनों का मतलब। इसीलिए बारकोड रीडर का उपयोग किया जाता है। बारकोड को बनाने का श्रेय जो है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को दिया जाता है। देखिए बारकोड मशीन नहीं, बारकोड तकनीक, ये जो लाइन लाइन है ना, एक मोटा फीका पतला डेस, इस सब लाइन को बनाने या फिर बारकोड के नियम को बनाने का जो श्रेय है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड को दिया जाता है। बारकोड रीडर का कार्य है बारकोड को स्कैन करके इसे डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके, है ना, ये इसको कंप्यूटर को दिया जाता है। ये काम कैसे करता है? जब भी इस बटन को दबाएंगे तो यहाँ से एक रेस निकलती है लाल कलर की, लगभग लाल कलर की रेस निकलती है। ये रेस इन सब लाइनों को पहचान लेती है कि इस लाइन में लिखा गया है। हो सकता है आप बारकोड से अपना नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जिसमें आप अपने नाम का भी बारकोड बना सकते हैं और उस बारकोड को केवल बारकोड मशीन ही पढ़ सकता है। तो इस प्रकार ये बारकोड रीडर बारकोड को पढ़ने के लिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद आता है QR कोड। ये तो आप सबको पता है कि QR कोड क्या होता है। किसी भी लोगों को पेमेंट करने के लिए, है ना, आप QR कोड का इस्तेमाल करते हैं। QR कोड का नाम होता है क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स। क्विक रिस्पॉन्स बारकोड QR कोड का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स। अब इसके लिए जो मशीन होती है, इसके लिए कोई अलग से मशीन नहीं होती है, किसी एक कैमरे के द्वारा इसको स्कैन किया जा सकता है। यदि आपको याद होगा कि आपके मोबाइल फोन से भी आप बारकोड को स्कैन कर सकते हैं, याद रखिएगा। एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद जो बारकोड है उसको भी आप अपने फोन से स्कैन कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या है। साथ ही साथ आप QR कोड को भी मोबाइल फोन से स्कैन कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशेष मशीन अगर आती भी है तो उतना उपयोग के लायक नहीं है। लेकिन देखिए बारकोड के लिए तो अलग मशीन आती है, QR के लिए अलग मशीन नहीं रहता, वो केवल आपके फोन के कैमरे से स्कैन हो जाता है और ये सॉफ्टवेयर की मदद से इनको पहचान लिया जाता है कि इसमें क्या लिखा गया है, ठीक है। तो स्कैनर हमारा खत्म हो गया। अब देखिए स्कैनर के कुछ और टॉपिक हैं। स्कैनर में क्या हो जाएगा? आपको बायोमेट्रिक सेंसर, बायोमेट्रिक सेंसर जैसे आपको इमेज से ही पता चल रहा होगा। बायोमेट्रिक सेंसर कहाँ कहाँ उपयोग होता है पहले तो क्या है हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जब आप आधार कार्ड बनाने गए थे तो आपका यहाँ पे उंगली, हाथ या पूरा पंजा रखा गया था, ठीक है। जब भी आप कहीं पैसे निकालने जाते हैं तो इस प्रकार के
चीज़ों में अंगूठा या हाथ को रखना पड़ता है, ठीक है। जब भी आप किसी बड़े ऑफिस में काम करते हैं तो आपको अपना अटेंडेंस देना होता है। तो अटेंडेंस देने के लिए इस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है। अटेंडेंस देने के लिए भी इस प्रकार की मशीन का उपयोग किया जाता है, जहां आप अपना थंब लगाते हैं और थंब लगाते ही आपका अटेंडेंस लग जाता है, और शाम को जाते समय थंब लगाएंगे तो आपका अटेंडेंस भी मतलब जाने का टाइम भी इसमें नोट हो जाता है। इस प्रकार ये सब होता है हमारे बायोमेट्रिक सेंसर है। इस बायोमेट्रिक सेंसर में आपके पास एक आंख वाला भी रहता है, जैसे आंख के रेटिना को पहचानने के लिए भी एक मशीन रहता है, वो भी हमारे बायोमेट्रिक सेंसर में आ जाएगा। अब देखिए बायोमेट्रिक सेंसर क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके द्वारा व्यक्ति की पहचान की जाती है उनके अंगों की कुछ विशेष स्थान को पहचान कर, जैसे चेहरा, आंख, आवाज, उंगली, अंगूठा, ये सब। जैसे आजकल फोन में बहुत सारा रहता है कि आपके आवाजों को पहचान के वो लॉक खोल देता है ना। आपके फेस को पहचान के वो आपके फोन का लॉक खोल देता है, ठीक है। ये तो जनरली बात है, बहुत लोग रखते हैं, है ना। अभी तो सभी फोन में थंब वाला आ गया है, जब तक अपना थंब नहीं लगाओगे तब तक उसका लॉक नहीं खुलता, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी है, ये आपके बायोमेट्रिक सेंसर कहलाते हैं। तो बायोमेट्रिक सेंसर 3 स्टेप में काम करती है। सबसे पहले ये व्यक्ति के बायोमेट्रिक रेजोल्यूशन प्रक्रिया को जानती है, ठीक है। इसके लिए क्या करना होता है, ये काम कैसा करता है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इस मशीन को बताइए कि आप कौन है, आप कौन है ना। सबसे पहले आप अपनी जैसे अटेंडेंस ही लगाना है, यदि आपके फोन में ही आपके अपना फेस सेट करना रहता है तो पहले उस फेस को उसमें अपलोड किया जाता है कि, है ना, उस मशीन के मेमोरी कार्ड में पहले उस फेस को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो आपका फोन फेस देखता है तो वो फेस सर्च करता है, जो उसके डॉक्यूमेंट में सेव है उस फेस को वो सर्च करेगा पहले, उसके बाद ही लॉक खुलेगा। सेम प्रक्रिया यहाँ पे है, यदि आप अटेंडेंस लगाना चाहते हैं किसी कंपनी में तो सबसे पहले आपको वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करने, आपके उंगलियों का रजिस्ट्रेशन होगा, आपका नाम लिखा जाएगा, उस आपके उंगली का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा, है ना, पहली बार। नेक्स्ट टाइम जब भी आप आएंगे तो इसमें थंब लगाएंगे तो ये पहचान लेगा, हाँ भाई ये आदमी मेरे पास थंब लगा लिया, इसका डाटा मेरे पास है। ये अब्सेंट प्रेजेंट जो भी लगाना है वो लगाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या है, आपको उसमें अपना बायोमेट्रिक सेंसर से अपना जो उंगली के निशान है, आंख के निशान है, फेस का एक्सप्रेशन है या फेस का फेस है, वो पहले स्टोर करना होता है, ठीक है। जैसे फोन में करते हो, यदि फोन में यदि आपको थंब लॉक थंब से लगाना है तो आपको थंब को उसमें पहले स्टोर करना होता है कि थंब का जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी, देखिए हर इंसान का आइरिस, थंब, लगभग फेस सेम हो सकता है, आइरिस, थंब और जीभ, इसके जो निशान है सबके अलग होते हैं, सबके यूनिक होते हैं। इसी यूनिकनेस को मशीन पहले स्टोर करता है, बाद में जब भी आप उसमें अपना थंब लगाएंगे तो वो पहचान लेता है कि आदमी तो मेरे पास है, ऐसा होता है, ठीक है। इसी वजह से यदि कोई व्यक्ति जो है, अन्य व्यक्ति आपके मोबाइल में थंब लगाता है तो आपको खुलता नहीं है, क्यों, क्योंकि उसका डाटा पहले से उनके पास स्टोर ही नहीं है उस मशीन में, तो कहाँ से खुलेगा, ठीक है। तो जिसमें व्यक्ति के हाथ या उंगलियों की इमेज ली जाती है तथा उसके नाम या आवश्यक जानकारी उसके रजिस्टर में फिट किया जाता है। अब जो फिंगर स्कैन है वह उस इमेज को यूनिक कोड में बदलता है और फिर इसे कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। इसके बाद कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर द्वारा उंगलियों और लकीरों का एक पैटर्न तैयार किया जाता है। इस पैटर्न के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति अपना अलग अलग न्यूमेरिक कोड बन जाता है। तो जब कोई व्यक्ति स्कैन पर अपनी उंगली लगाएगा तब बायोमेट्रिक सेंसर उसके स्कैन को पहचान कर, है ना, आपको अनुमति देगी उसमें कार्य करने की। देखिए जैसे फिंगर वाला होता है ना, ये हम पैसे निकालने के लिए उपयोग करते हैं। फिंगर स्कैनर हाथों, अंगूठे या उंगलियों की को पहचानने के लिए। हैंड स्कैनर पूरा का पूरा हाथ, पूरा का पूरा पंजा रख दिए इसमें, ठीक है। फेस स्कैनर देखिए अपना ये फेस स्कैन कर रहा है इसमें, ताकि ये लॉक खुल जाए, है ना। आइरिस स्कैन, आइरिस का मतलब होता है आंख की पुतलियों को स्कैन करना। तो इस प्रकार से स्कैनर आपको उपयोग किया जाता है। देखते हैं आज का समय कितना हो गया, फिर आगे का देखेंगे, ठीक है। लगभग 30 मिनट का क्लास हो चुका है, एक क्लास और देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे। तो देखिए अब थोड़ा सा बचा, इसमें इनपुट खत्म कर लेंगे आज। अब आता है हमारा नेक्स्ट माइक्रोफोन, ये भी हमारा एक स्कैनर का प्रकार है। तो माइक्रोफोन कैसे स्कैनर का प्रकार हो सकता है, किसी कोई ऐसा सोच सकता है कि माइक्रोफोन कैसे स्कैनर बन सकता है, ठीक है। बिल्कुल सोचिए कि माइक्रोफोन कैसे स्कैनर बन सकता है। तो आपको पता होगा कि जो लोग गाने वाले होते हैं, है ना, जो लोग गाने वाले होते हैं वो अपने मुंह से आवाज निकालते हैं और इसी आवाज को जो ये माइक्रोफोन है स्टोर करता है
और डिजिटली फॉर्म में कंप्यूटर या फिर एम्पलीफायर को दे देता है। ठीक है, तो ये भी एक इनपुट डिवाइस हुआ। उसके बाद लास्ट में इसको स्पीकर के माध्यम से आवाज को एम्पलीफाई कर दिया जाता है, तो ये आउटपुट डिवाइस हो गया और ये जो है इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, माइक्रोफोन कैसे काम करता है पता चला। कंप्यूटर की ध्वनि को ऑडियो फॉर्मेट में सेव करता है। ये एक ऑडियो इनपुट की तरह काम करता है कि यदि हमको देखिए टाइप करने के लिए हमारे पास कीबोर्ड है ना, किसी भी टेक्स्ट को इमेज को इनपुट करने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है, स्कैनर है। इसी प्रकार यदि मेरी आवाज़, जैसे मेरी आवाज़ आपके पास पहुंच रही है, उसके लिए मेरे कंप्यूटर में एक माइक्रोफोन लगा है, मेरी आवाज़ को वो पहचान कर उसमें स्टोर करते जा रहा है। तो ये हो गया हमारा माइक्रोफोन इनपुट डिवाइस। अगला है वेबकैम। वेबकैम होता है आपके कंप्यूटर, देखिए वेबकैम का मतलब होता है वेबकैम या फिर कैमरा, ये आपके फेस को या फिर वीडियो बनाने के लिए काम आता है ना। जो आप मुझे देख रहे हैं एक वेबकैम के रिकॉर्डिंग के थ्रू ही देख रहे हैं, जैसे इमेज में दिख रहा है वैसे ही वेबकैम मेरे कंप्यूटर के ऊपर लगा हुआ है, जिससे मेरी आवाज़ और फोटो वो आपको दिखाई दे रही है। तो यदि किसी व्यक्ति का फोटो या चलचित्र के फोटो स्कैन कर सकते हैं आप स्कैनर के माध्यम से, लेकिन यदि आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करना है इसके लिए आपको वेबकैम की आवश्यकता होती है। वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको वेबकैम की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें आप वॉइस कॉलिंग कर सकते हैं। ठीक है, वॉइस कॉलिंग, टीचिंग कर सकते हैं, जो हो सकता है। ये वेबकैम है। देखिए कैमरा और वेबकैम में अंतर है कि कैमरा में आप कुछ शूटिंग कर सकते हैं, लेकिन वेबकैम एक फिक्स जगह होती है जिसमें कंप्यूटर में लगा होता है ना। जो व्यक्ति कंप्यूटर के सामने बैठेगा वही उस फोटो में दिखेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा इनपुट। आज का इनपुट हम यही खत्म करेंगे, इसके बाद मिलेंगे आउटपुट डिवाइस के वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।